जय हिंद दोस्तों, टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। हमारे प्रयासों को आप लोग सराहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर किया कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और इसी तरह के वीडियो हम लोग और डालते रहें। तो बताइएगा आप लोग, आज सेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, तो इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा बारी बारी से। अधिवेशन से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या वेंकटचंद्र बनर्जी। ये अधिवेशन जो था सो पूना में प्रस्तावित था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण क्या कर दिया गया था? दूसरी जगह कर दिया गया था। कहाँ पे किया गया था? बम्बई में। आगे बताइएगा, दूसरा अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 1886 में। इसमें अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1886 में दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता, ठीक है। इसका ट्रिक है ना, बक मई। बॉस हो जाएगा बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास और फिर होगा ई से इलाहाबाद। बक मई ऐसे याद रखिएगा, 4 लगातार जो होगा ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बताइएगा, पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। ये कहाँ बने थे? मद्रास, ठीक है, मद्रास में बने थे बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला बताइएगा, प्रथम यूरोपीय पूछे या अंग्रेज अध्यक्ष पूछे, ठीक है, यूरोपीय या अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। ये बने थे इलाहाबाद में, ठीक है। आगे बताइएगा, वेब जो था ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य बने थे। कब? ये बने थे 1894 में, ठीक है। अल्फ्रेड वेब थे। कौन थे? अल्फ्रेड वेब। आगे बताइएगा, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। आगे बताइएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन 1905 के अधिवेशन में, ठीक है। उस समय में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में बनारस में। चलिए आगे बताइएगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। चलिए आगे बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस में फूट कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। बोस और घोष दोनों अलग व्यक्ति थे। रास बिहारी घोष थे, ठीक है। आगे बताइएगा, 1908 में भी किए थे ये, रास बिहारी घोष किए थे। 7 और 8 दोनों लगातार किए थे, ठीक है। तो कांग्रेस का संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1908 के मद्रास अधिवेशन। 1908 के मद्रास के अधिवेशन में विशेषता क्या था इसका? कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाहौर अधिवेशन 1909 में अध्यक्षता किया था। मार्ले मिंटू कब आया था? 1909 में ही आया था। आगे बताइएगा, दूसरा जो हो जाएगा यूरोपीय हो जाएगा वेब वेडरबर्न। ये दूसरा अंग्रेजी था, ठीक है, अंग्रेजी अध्यक्ष था। या यूरोपीय पूछे या अंग्रेजी पूछे, अंग्रेज अध्यक्ष दोनों हो जाएगा। आगे बताइएगा, पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। दोनों जो हो जाएगा सो कलकत्ता में ही हो जाएगा। वंदे मातरम और जनगण मन दोनों कलकत्ता अधिवेशन था, खाली ईस्वी दोनों का चेंज है, ठीक है। ये हो जाएगा 96 में था, 1896 में वंदे मातरम और 1911 में जनगण मन। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर था। चलिए आगे बताइएगा, कांग्रेस में जो था सो मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? 1905। मुस्लिम लीग से समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चंद मजूमदार किए थे। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष
एनी एनी बेसेंट हुई थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। कब किए थे? 1917। कौन अधिवेशन था? कलकत्ता कौन सा था? कलकत्ता। आगे बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1960 के सूत्र अधिवेशन। और दूसरा कब हुआ था? 1918 में हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा विभाजन 1918 में। हसन इमाम कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। आगे बताइएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे 1918 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे बताइएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए मतलब राजी किया था? 1916 के अधिवेशन। ठीक है, 16 में मतलब अधिवेशन में बोले थे और 17 में जाके वो आंदोलन किए थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन था वो। आगे बताइएगा, 1919 जिसमें जलियांवाला बाग हुआ था, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन भी अमृतसर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर में ही अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, सिर्फ मोतीलाल नेहरू थे। वो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास दोनों किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे 1923 में किए थे। चलिए आगे बताइएगा, एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। ठीक है, हर साल क्या होता था? कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, लेकिन जब कुछ मतलब जरूरी का चीज होता था तो उससे पहले क्या करते थे? विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। ठीक है, जैसे मीटिंग टाइप होता है ना, उस तरह बुलाते थे। तो विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1920 के कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें जो है से कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। इमरजेंसी का चीज था ये, तो उसमें क्या किया था? परिवर्तन, कुछ सुधार किया था। ठीक है, इसके लिए क्या किए? विशेष अधिवेशन बुलाए थे। आगे बताइएगा, 1922 का अधिवेशन बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के गया में। बिहार के गया में। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बिहार में कब कब अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन? तो 1912 और 1922 में। 12 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, और 22 में कहाँ था? गया में। 22 में कहाँ था? गया में। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। आगे बताइएगा, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये जो थे विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में बने थे। कब बने थे? विशेष अधिवेशन 1923 के दिल्ली में बने थे। क्या थे ये? सबसे युवा अध्यक्ष। आगे बताइएगा, एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, एक बार बने थे। कौन बने थे? गांधी जी। कब बने थे? 1924। किसे बने थे? बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में बने थे। 1924 में बने थे महात्मा गांधी। बताइएगा, प्रथम भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? अगर भारतीय नहीं लगा तो क्या होगा? ठीक है, पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या होगा? सरोजिनी नायडू। कब बने थे? 1925 के। कौन अधिवेशन था? कानपुर। ठीक है, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया। कब? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेसी व्यक्ति के लिए क्या किया गया था? खादी वस्त्रों को अनिवार्य कर दिया गया था कि खादी वस्त्र पहनना ही पहनना है उनको। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास आयगर। ठीक है, आयगर लिखा हुआ है इसमें, आयंगर ही होगा। आगे बताइएगा कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था? 1927। ठीक है, मद्रास अधिवेशन था, डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कलकत्ता में अध्यक्षता किया। पूर्ण स्वराज की मांग, ये सबसे हिट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, क्या मांग था इसमें? पूर्ण स्वराज। आगे बताइएगा, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें विशेषता क्या था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किस अधिवेशन किया गया था?
1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1936 के लखनऊ। क्या मांग था? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। ठीक है, इसके अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 36 और 37, 1936 और 1937 दोनों अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लखनऊ और कहाँ था? लखनऊ और फैजपुर। ठीक है, उसके बाद 1938 इम्पोर्टेंट है ये भी, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात पहली बार अध्यक्षता किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे? 1938 के हरिपुरा में। त्रिपुरी में भी अध्यक्षता किए थे ये 1939 के त्रिपुरी में। इसमें उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया जो थे गांधी जी के समर्थन में थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस विरोध में थे। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया क्या हुआ? हार गए इस चुनाव में। तो गांधी जी ने बोला कि ये सीतारमैया की हार नहीं, मेरा हार है। ठीक है, मेरा हार है। तो इसके बाद जो है गांधी जी नाराज हो गए और सुभाष चंद्र बोस क्या किए? गांधी के नाम पे इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ बीपीएससी परीक्षा में पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस का त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी कब बने थे? ये 1947 में। आजादी के समय 46 से बने थे, 47 तक रहे थे। 47 में अधिवेशन नहीं हुआ था। सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, 40 से 45 तक बने रहे। ठीक है, कांग्रेस का 56वां अधिवेशन जो था 1950 में नासिक में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। चलिए आगे बताइएगा, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में। क्या हुआ? पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता किया कांग्रेस का। कौन अधिवेशन था? 1917 का। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कौन सी अध्यक्षता किया था? ने किया था। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला, क्या हो जाएगा? 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, और तीसरी महिला पूछेगा तो ये हुआ था 33 में हुआ था, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष। पहली कौन थी? दूसरी, तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, और भारत में मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महिला शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1889 बम्बई अधिवेशन में। ठीक है, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, उनको पहला बार क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1890। 89 में पहली बार महिला शामिल हुई, पार्टिसिपेट की। ठीक है, 90 में क्या किया? संबोधन किया। ठीक है, और 17 में क्या किया? पहली बार अध्यक्ष बना कोई महिला। ठीक है, और प्रथम बार भारतीय महिला 1925 कानपुर अधिवेशन। तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता 1933 अधिवेशन कौन सा? ये बोला था कलकत्ता था। चलिए आगे बताइएगा, कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष प्रथम कौन थे? जॉर्ज यूले 1888। दूसरे कौन थे? विलियम वेडरबर्न बम्बई 1889। ठीक है, इलाहाबाद में भी किए थे ये, एक बार और किए थे 1910 में। तीसरा पूछेगा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1884 में। 1894। ठीक है ना। आगे बताइएगा, 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और किनके इस्तीफा देने पे बने थे ये? सुभाष चंद्र बोस के। कहाँ पे? 1939 में। कहाँ था? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में और हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? एओ हुम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
WC बनर्जी। आगे बताइएगा, मदन मोहन मालवीय ने कौन से समझौता का विरोध किया था? लखनऊ समझौता। ठीक है। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग का स्वीकार कर लिया गया था। इसमें लखनऊ समझौता 1916। ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग जो था उसका पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन के लिए मांग स्वीकार कर लिया गया था। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था, कब किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है। आगे बताइएगा, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे और इसी तरह हम लोग का प्रयास जारी रहे।